हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बार फिर श्री सुनील कौशिक जी हैं। अगर ऑडियंस आपको ध्यान हो, उन्होंने पहले हमारे साथ महाशिवरात्रि, नवरात्रों में माँ दुर्गा की साधना कैसे की जाए और हनुमान जयंती के ऊपर किस किस तरह की साधना विधि और दान दिए जाते हैं उनके बारे में विस्तार से बातचीत की थी। आज वो हमारे साथ अक्षय तृतीया के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि अक्षय तृतीया क्यों होता है, इसके मनाने का सिग्निफिकेंस क्या है और हम क्या क्या चीजें इसमें डिटेल में कर सकते हैं। सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक वंस अगेन। नाउ इट्स ओवर टू यू। धन्यवाद मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारा जो पर्व है उनको आप कितनी सुंदरता से उठाते हैं। सुनील जी आप लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। सप्तऋषि अपने आप में वाकई सप्तऋषि ही हो चुका है। 7 प्रकार के ऋषियों इसके द्वारा जो ज्ञान है वो बांटा जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही उम्दा प्रयास है और इसको लगातार देखिए। हम ज्ञान तो आप लोगों को नहीं दे सकते हैं कोई, क्योंकि इतनी हमारे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है जो हमने प्राप्त किया वो हम आपके साथ साझा कर सकते हैं। ये थैंक यू सो मच। जो हमारे पास है उसमें कुछ और नवीनताएं जुड़ सकती हैं। आपके अनुभव जैसे कि आप हर बार कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स बताते हैं, तो उसमें से कुछ बड़े मनोहर आपके कमेंट होते हैं और कुछ थोड़े से जो आपके अपने मत हैं उनको भी हम सहज स्वीकार करते हैं और फिर हम उनको सुधारने की भी कोशिश करते हैं कि कहीं अगर हमसे किसी प्रकार की सुझाव की गुंजाइश है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि आपके सुझाव हमें और ज्यादा प्रेरित करते हैं, क्या हम इसके द्वारा नया ले सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार या जो देखिए क्या है, हिंदू एक, मैं ऐसा समझता हूँ, हिंदू एक धर्म से भी ज्यादा हिंदू एक जीवन शैली है। किस प्रकार से जीवन को जीने का तरीका है, प्रकृति का उसके अंदर क्या महत्व है, और ये सभी धर्मों में है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में ही है, ये सभी धर्मों में। हर एक धर्म की अपनी एक खूबसूरती है कि किस प्रकार से उस के त्योहारों को, पर्वों को मनाया जाए, क्योंकि हम इनसे जुड़े हैं, हमारे कुल परंपराएं, घर इससे जुड़ा हुआ है, तो कुदरती हमारे को इनके बारे में थोड़ा सा संज्ञान बना रहा है जी। इस बार जो विषय है वो जैसा कि आप लोगों का स्नेह है और आदेश है हमारे लिए कि कुछ इस पे बोला जाए, तो इस बार जो एक के बाद एक पर्व आ रहे हैं, ये पर्व अक्षय तृतीया के नाम से प्रचलित है और इसी के बारे में आज हम यहाँ पे जानकारी साझा करने के लिए बैठे हैं। जी जी, ये सुनील जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अक्षय तृतीया आ कब रहा है ये हमारे इसमें कैलेंडर के हिसाब से। देखिए, हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के कैलेंडर हैं। एक हिंदू मास के कैलेंडर होते हैं और एक अंग्रेजी तारीख के, जो जनवरी से आरंभ हो जाते हैं। जी। क्योंकि हिंदू त्योहारों की जो, या सनातनी त्योहारों की जो परंपरा है वो हिंदू पंचांग के अनुसार जो कैलेंडर बने हैं उनके अनुसार देखा जाता है। चैत्र बीतते बीतते वैशाख का जैसे ही आगमन होता है, तो वैशाख महीने में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में कही जाए तो अप्रैल के महीने में इस बार आ रही है। जी। 18 अप्रैल 2018 को इसका पर्व मनाया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया का जो दिन है वो बुधवार का पड़ता है, मार्च के उसके अंदर, तब उस समय ये पर्व मनाया जाएगा। तो क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर की मान्यता अधिक है, अधिक से मतलब लोग उसे लगातार आसानी से देख पाते हैं, तो 18 अप्रैल 2018 को ये पर्व मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार रहेगा। तृतीया तिथि, जैसे क्योंकि तृतीया मनाई जानी है, अक्षय तृतीया, तो अक्षय का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, और तृतीया तिथि मतलब तीसरी तिथि, तो ये दिन मनाया जाएगा। इस दिन का जो पंचांग है वो भी अपने में मैंने देखा बड़ा अद्भुत पंचांग इस दिन बन के आया। 2 प्रकार के योग बताए गए हैं, तात्कालिक योग और नैसर्गिक योग। इस दिन जो तात्कालिक योग है, जिसको आनंद आदि योग बोले जाते हैं, वो सिद्ध योग है, और जो सूर्य आधारित जो योग है वो आयुष्मान योग है। तो कुल मिला के दोनों ही योगों के अंदर बहुत ही शुभता भरी हुई है। फिर इसमें जो सूर्य और चंद्रमा के जो दूरी के कारण से बनता है करण, तो
वो तैतिल करण इस दिन उदय रहेगा, और तैतिल करण भी कुदरती सूर्य का ही करण बताया गया है। जी आगे जाके हम इसको देखते हैं कि दरअसल इस दिन चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश 7:34 दिल्ली के अनुसार रहेगा जी। और तिथि तो सुबह से व्याप्त हो जाएगी। तो तिथि हमारे यहाँ सुबह से व्याप्त है, लेकिन अगर इस पर्व को ढंग से मनाया जाए तो 7:24 सुबह दिल्ली अनुसार, अपने अपने स्थानों में लोग इसको लोकल टाइम करेक्शन कर सकते हैं, मैं दिल्ली के समय की बात कर रहा हूँ, 7:24 ऑनवर्ड आप इस त्योहार को मना सकते हैं, जिसके लिए इस त्योहार की विशेष मान्यताएं बताई गई हैं। जी। कारण क्या है कि ये त्योहार इतना ज्यादा अपने आप में क्या रखता है ऐसा जिसके कारण से इसके महत्व इतने नहीं। देखिए, इस पूरे संसार को चलाने के लिए जिस धरती पे हम वास करते हैं, उसके जो सौर मंडल के हम आसपास रहते हैं, सौर मंडल का जो पूरा वो है, इसमें दो वस्तुएं या दो ग्रह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। हर ग्रह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, लेकिन दो ग्रह और अति महत्वपूर्ण है। पहला सूर्य है, सूर्य चराचरम जगत है, तो सूर्य है वही जगत को चलाने वाला है जी। दूसरा है चंद्र, जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है। एक के चक्कर पृथ्वी लगाती है और एक पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। इस साल के दिन ये दोनों ही अपनी उच्च राशियों में होते हैं। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश और चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश। तो क्या अद्भुत संयोग बनता है इस दिन। दोनों उच्च ग्रह, प्रकाशवान ग्रह अपनी उच्च अवस्था के अंदर हैं। और तृतीय तिथि वैसे भी अगर हम देखें तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये तृतीय तिथि जया तिथियों के अंदर गिनी जाती है जी। तो विक्ट्री के लिए हुआ, ऐसे कार्यों के लिए हुआ जिसमें जया बनी रहे, विजय बनी रहे। सूर्य चंद्रमा इस समय उच्च राशियों में है और इस कारण से इस त्योहार का महत्व खगोलीय और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो जैसे हम हॉरोस्कोप देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के लगन अति महत्वपूर्ण बताए गए हैं, चंद्र लगन, सूर्य लगन और जन्म लगन। इन तीनों के संयोग से सुदर्शन कुंडली बनाई जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि इस दिन सूर्य चंद्र अपनी उच्च राशि पे हैं और इनका प्रभाव जन्म लगन पे पड़ रहा है। इस कारण से इसका महत्व और अधिक हो जाता है। पुराणों के अनुसार भी मोहित जी इसका महत्व कई गुना है। अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो हमारा भविष्य पुराण इसको क्या कहता है, तो कहता है कि इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ जी। भगवान श्री राम से जोड़ के देखा गया। इस दिन भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 3 प्रमुख अवतार इसी दिन जीवन के उसमें आए, मतलब उनका प्रादुर्भाव हुआ। पहले परशुराम, दूसरे नर नारायण और तीसरे हैग्रीव। हैग्रीव का तो हमने पीछे जब हनुमान जयंती पे प्रोग्राम किया था तो उसमें बताया भी था कि हनुमान जी जब पाताल लोक गए थे तो उन्होंने जो 5 दीपक इकट्ठे बुझाए थे उसमें हैग्रीव रूप भी था। जी जी जी। तो 3 प्रमुख अवतार परशुराम, नर नारायण, हैग्रीव का इस दिन अवतरण हुआ है। और जो प्राण और जीवन दायिनी गंगा है वो बताते हैं, उसका भी भविष्य पुराण या मतों अनुसार, मुझे एग्जैक्ट में नहीं, लेकिन मैंने मान्यताओं में सुना है कि गंगा का इसी दिन धरती के ऊपर प्रादुर्भाव बताया जाता है जी। उसके बाद और आगे ऐसे देखें तो बोलते हैं कुबेर को इसी दिन अपना खजाना मिला था। ओके। वैदिक काल के अंदर पहला यज्ञ इसी दिन किया गया था। तो यानी कि बहुत ही शुभ दिन है जैसे आप बता रहे हैं। महाभारत काल की समाप्ति इसी दिन हुई थी। ओके। इतना बड़ा युद्ध जिसमें कुरुक्षेत्र जैसी जगह लाल हो चुकी थी, शांति हुई होगी उस दिन। अगर देखें तो इसका महत्व कितना ज्यादा बनता ही चला जाता है इस दिन को, क्योंकि परशुराम जी का जन्म हुआ है और परशुराम के द्वारा शिक्षा और क्षत्रियता दोनों का समाज में फैलाव हुआ, विस्तार हुआ जी। तो परशुराम जयंती भी हम इसी दिन मनाते हैं
परशुराम जयंती मनाने के साथ में इसको एक तरीके से कुछ हद तक ब्राह्मणों के साथ भी जोड़ा गया। मैं इसको ब्राह्मणों को जाति संगत नहीं मान रहा, मैं ऐसा समझता हूँ ब्राह्मण वो है जो समाज को कुछ शिक्षा दे जी। मैं जाति से भी ऊपर उठ के उस बात पे आना चाहता हूँ। ब्राह्मण वो है जो समाज को शिक्षा दे। जी जी के जो अण हैं वो जो समाज को शिक्षा देते हैं वो सभी प्रकार से एक तरह से, मेरा ऐसा मत है, हो सकता है लोग अपने तरीके से समझे, वो ब्राह्मण तत्व उनके अंदर विद्यमान है जी। तो इस दिन जो आप लोग जो लोगों को नई नई शिक्षाएं देते हैं तो एक तरीके से आप लोगों के लिए भी गौरव का दिन है कि आप अपने उनको पूर्वजों को एक तरीके से याद करें जी। कुछ इसमें और विशेष महत्व बताए जाते हैं, जैसे इस दिन गंगा आदि स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। ठीक है, मुख्यतः क्या है मोहित जी, इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए कि इस दिन किया गया कार्य अक्षय रहता है, अक्षय मतलब का क्षय ना हो। तो तरह तरह की मान्यताओं और मतों अनुसार इसमें कई प्रकार के कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग पिंड आदि दान भी इसी दिन करते हैं, जिससे कि उनको दिया गया तर्पण मार्जन उनके पितरों को प्राप्त हो और वो वहां पे सदा खुश रह सकें। आगे चल के हम थोड़ा और इसके ऊपर व्याख्या करें तो 4 धाम की जो यात्राएं बताई गई हैं इसी दिन से चालू होती हैं। बद्री नारायण के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं और हमारे उत्तर भारत के अंदर मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन जो लोग करने जाते हैं कुदरती इस दिन, पूरे साल में केवल इसी दिन उनके चरणों के दर्शन भी इसी दिन होते हैं जी। उनके चरणों पे से कपड़ा हटा दिया जाता है और ठाकुर जी के चरणों के दर्शन भी इसी दिन। तो कितना एक एक के बाद अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया का कितना बड़ा अपने आप में महत्व बताया गया है। 3.5 मुहूर्त अति विशेष बताए गए हैं। एक जिसको कहते हैं गुड्डी पड़वा, जो अभी पीछे हुआ था, आप लोगों को शुभकामनाएं भी उस दिन दी थी। दूसरे बोले ये जो अब आ रहा है वैशाख अक्षय तृतीया, तीसरा विजयदशमी और चौथा दीपावली मनाने से लगभग आधा दिन पहले। तो 3.5 मुहूर्त हुए। ये 3.5 मुहूर्त जो हैं ये अपने आप में अति महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं, जिसमें आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखेंगे जैसे अक्षय तृतीया आएगी लगभग सारे हिंदुस्तान और जो हिंदुस्तान की मान्यताओं को मानते हैं, आप देखिएगा बहुत सारे विवाह होंगे इस दिन, बहुत सारी जो नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, नए मकानों में प्रवेश होगा। उसके पीछे कारण क्या है? इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य शुभ कार्य अक्षय हो जाता है। जब अक्षय है जिसका कभी खत्म ही ना हो तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। ये मुहूर्त शास्त्र का जो सब्जेक्ट भी है और इस प्रकार से इसका जो ना एक मान्यता है। हमारे साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर भी भगवान आशुतोष शिव भगवान के एक रूप का इस दिन विवाह बताया गया है। एग्जैक्ट मुझे अभी उनका नाम स्मृति में नहीं है, लेकिन वहां भी इसकी अति मान्यता बताई गई। तो कहाँ हिंदुस्तान के भारतवर्ष के इस कोने से उस कोने तक हर जगह पे इसकी मान्यता है। और अगर सूर्य और चंद्रमा है तो क्या वो केवल हिंदुस्तान के लिए थोड़ी है, भारतवर्ष के लिए थोड़ी है, वो तो चराचर जगत के लिए जी। ये व्याप्त होंगे। सूर्य अपनी उच्च राशि में, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारतवर्ष में सूर्य उच्च राशि में और कहीं और तो सूर्य राशि में चला गया। ठीक बात है। राशि तो सूर्य और चंद्रमा के उच्चाधिपति होने के कारण से इस दिन ऊंचा अपना वो प्राप्त करने की वजह से इस दिन इसको अक्षय तृतीया और विशेष पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है जी। जी, तो सुनील जी, आपने हमें ये विस्तार में बताया कि एक तो तारीख कब है, प्लस इसका महत्व तो आपने इतने डिटेल में बता दिया कि बहुत सारी बातें इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थी जो आपने बताई हैं अभी। तो अब नेक्स्ट है कि इतना महत्वपूर्ण दिन है, इतना इम्पोर्टेंट डे है, तो उस दिन करना क्या क्या चाहिए? किस तरह का कोई स्पेशल पूजा पाठ या दान जो हम कर सकें जिससे इसका हमें बेनिफिट और मिल सके? देखिए, वहां तक भी पहुंचते हैं मोहित जी। एक स्मृति में एक और बात याद आई। सामान्यतः भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। अक्षत मतलब चावल। लेकिन ये एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाया जाता है। इसके पीछे एक लोक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु कृष्ण रूप में सुदामा के घर में प्रवेश करें और साधु ब्राह्मण सुदामा के घर में भोजन के निमित्त कुछ बहुत ज्यादा था नहीं,
तो उन्होंने एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना बताते हैं, उसमें भिन्नताएं हो सकती है। उन्होंने उनको, कुछ लोग कहते हैं चिड़वा भेंट किया, कुछ लोग कहते हैं चावल के दाने भेंट किया। तो उन्होंने कहा कि जब हम दोनों बाल सखा थे, खेलने जाते थे दोनों के दोनों, तो माँ ये बांध के दे देती थी और हम दोनों खाते थे बड़े प्रेम से। आज मेरे घर में यही है, तो आप ये भोजन ग्रहण करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने उसको बड़े चाव से खाया। तो बड़े चाव से खाया तो भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु रूप हैं। तो ये अपने आप में देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो ईश्वर के सामने सदैव गरीब ही रहेंगे, निर्धन ही रहेंगे, क्योंकि वो क्या दे सकता है हमें, उसकी शक्तियों के बारे में अंदाजा भी नहीं है। तो हम इस दिन जो भी सूक्ष्म रूप में उसको भेंट करेंगे वो उसको सहर्ष स्वीकार है। तो भगवान जो है ना भाव से जुड़ा हुआ है, वो आपके बहुत सारी चीजों को लेके आप उसको देते हैं तो उससे नहीं है, उसको लिए एक अक्षत का दाना भी अति महत्वपूर्ण होता है। जब वो सुदामा के एक चावल से इतना प्रसन्न हो सकते हैं, तो हमारे और आपके तो इसके अंदर क्या कहा जा सकता है जी। तो इसलिए इस दिन भगवान को बड़ी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप भेंट करते हैं और वो ईश्वर उसको ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा वो आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाभारत प्रसंग में एक और प्रसंग जो है देखने को मिला कि पांडवों को सूर्य ने एक अक्षय पात्र दिया। अक्षय पात्र का मतलब जिसमें से खाना कभी समाप्त नहीं। जब वो वन में चले जा रहे थे तो उनको एक ऐसा अक्षय पात्र दिया सूर्य नारायण ने कि इसमें पकाया गया भोजन कभी खत्म नहीं होगा, तो तुम अपने भाई बहनों को और संसार को भोजन प्रदान करो। तो कुल मिला के अगर इसको हम वैज्ञानिक प्रयोग में लेके आए तो जैसा कि मेरा जो परिवेश रहा है वो गांव से बहुत रहा। मेरा पूरा बचपन गांव में बीता। खेती मैंने अपने थोड़ी थोड़ी अपने हाथों से भी करी अपने दादाजी के साथ। तो अभी आप देखेंगे किसी भी गांव की तरफ जाएंगे, आप महाराष्ट्र में जाइए, हरियाणा में जाइए या कहीं भी पंजाब में जाइए, इस समय फसल पक के तैयार हो चुकी है जी, और कटाई होके कई जगह तो उसको आगे निकाल चुके हैं, उसका गेहूं की बालें बना के निकाल चुके हैं और कई जगह कटाई चल रही है। रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट इस समय जो है ना शुरू हो जाते हैं खेती जी। तो किसान जो इतना बड़ा अन्नदाता है वो आपको भोजन दे रहा है अक्षय। आप इसके वैज्ञानिक महत्व को समझिए कि किसान इस समय भोजन को बना, एक अन्न को बना के आपके लिए तैयार कर रहा है। तो हमें कुदरती उसके लिए भी अपने आप में नमन करते हैं कि इस समय सूर्य महाराज की कृपा से गेहूं पक के आ चुका है और जिससे संसार की तृप्ति होती है जी। जी मोहित, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई हम पूजा या मंत्र पाठ वगैरह को स्पेसिफिकली कर सकें? पाठ इसमें मोहित जी कई प्रकार से किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पाठों का विभिन्न प्रकार का फल। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए जब अक्षय है तो फिर वो अक्षय ही है जी। पुण्य करोगे तो भी अक्षय ही जाएगा जी, पाठ करोगे तो भी अक्षय ही चला जाएगा जी। तो इस दिन जो दो प्रकार की साधना बताई जाती है। पहली साधना भगवान विष्णु की करनी चाहिए। भगवान विष्णु का एक मंत्र बताया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो साधारण मंत्र है उसको कोई भी कर सकता है। दूसरा मंत्र भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः भी बताया गया। तीसरा आप चाहें तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अपने घर पे कर सकते हैं जी। चौथा जो विष्णु और लक्ष्मी का संयुक्त मंत्र है, क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि माँ गौरी की तिथि कहलाई गई है जी। गौरी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु के नाम का भी जाप करते हैं तो अति शुभकारी रहेगा। तो उसके लिए आप ओम श्रीम, एक मैंने आपको एक मंत्र शेयर कर देंगे, आप चाहें तो उसे अपने स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं और बाद में शेयर भी कर सकते हैं उसको जी। वो YouTube के हम सेक्शन में डाल देंगे। हाँ, प्लीज वो अच्छा रहेगा। हाँ तो उसमें वो जो माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है और उसमें भगवान विष्णु के मंत्र के साथ उसका जुड़ाव है, तो उसका लगातार पाठ करने से 10 बार, 28 बार, 108 बार पाठ करने से
इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष आपको कृपा प्राप्त होती है जी। दूसरा इसमें 33 कर्ण जो है वो सूर्य का कर्ण बताया। तो सूर्य सुबह सुबह सूर्य गायत्री का पाठ, जैसा कि इस दिन हमने बताया कि 7:00 पे जैसे बताया था चंद्रमा उस राशि में प्रवेश कर जाएगा, और उस समय लगभग लोग सूर्य के सामने जल चढ़ाते ही हैं। तो गायत्री के पाठ करने से भी सूर्य भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, तो उनके पाठ को करने से भी आपको अति विशेष कृपा प्राप्त होती है जी। ये क्या है, ये गर्मियों का तीव्र गर्मियों का आगमन है। ये तीव्र गर्मियों का आगमन है। इस समय गर्मी अपने चरमोत्सव की तरफ बढ़ने शुरू हो जाती है, हवाएं गर्म चलने लग जाती है। तो इस दिन अगर हम कुछ ऐसा दान पुण्य करें जिससे जीव को, कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो हम ऐसे तबके को हम अपनी तरफ से कुछ इस प्रकार की वस्तुओं का दान करें जिससे उनको बहुत ही लाभ मिले, गर्मी की तपिश से थोड़ा सहारा मिले, तो उससे काफी लाभ रहेगा। तो उत्तर भारत की तरफ में जौ और चने के आटे को मिला के सत्तू बनाया जाता है जी, और ये गर्मी के अंदर बहुत राहत भी देता है, और इस दिन इसके लिए बड़ा विशेष महत्व भी बताया गया सत्तू का दान जी। दूसरा, इस दिन पे खरबूजा, तरबूजा, हाथ से झलने वाला पंखा जी, और पानी दान करने से भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का अति विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुछ मान्यताओं में हो सकता है, हम क्योंकि ज्योतिष के पोर्टल पे बोल रहे हैं तो वहाँ कई जगह ये भी बोला है पानी का दान नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, ये मेरा अपना मत है कि पानी से जीवन चलता है। आप किसी को भी पानी का दान कर रहे हैं तो उससे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी मान्यता है कि शायद नुकसान तो नहीं होगा, आपको फायदा जरूर होगा। तो इस प्रकार के जो दान इसमें बताए गए हैं, खरबूजा, तरबूजा, पानी, पंखा, घड़ा, पहनने वाला जूता और छाता, जितना आप दान देंगे ये अक्षय होता चला जाएगा। और देखिए सृष्टि का ये हमेशा से नियम रहा है कि इट इज ए लॉ ऑफ नेचर कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो फिर आपको वापस तो होके मिलेगा जी। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि हम एक जमीन के अंदर एक छोटा सा बीज डालते हैं और वृक्ष बन के मिलता है। तो इसी प्रकार से जो भी दान आप देते हैं वो कॉस्मिक में जाके ऐड हो रहा है। देखिए हर व्यक्ति के अंदर, पुराणों अनुसार हर व्यक्ति के अंदर चित्रगुप्त के 2 जासूस छुपे हुए होते हैं। चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे कर्मों को लिखता है जी। ये मत समझिए कि वो जो सारा जो लेजर अकाउंट मेंटेन वही बैलेंस होता है ट्रांसफर यहाँ से होता है। ठीक बात है। चित्रगुप्त के 2 जासूस श्रवण और श्रवणिया हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं जी। हमारे अच्छे कामों को भी वो नोट कर लेते हैं और हमारे, ईश्वर ना करे, हमारे हाथ से कोई ऐसा काम हो जाए जो उचित नहीं है तो उसको भी वो नोट कर लेते हैं जी। और वो नोट करने के बाद उसे ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ये इनका बैलेंस शीट है, इसको आप देख लीजिए। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे मन में संतुष्टि ना हो, और ऐसा कैसा हो सकता है कि अगर हमारे हाथ से भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कोई गलती हो जाए तो हमें पता ना हो, हमें पता लग जाता है। तो इस दिन हम जो दान करेंगे, जो पुण्य करेंगे, वो मन के अंदर संतुष्टि देता है और वो आगे जाके आपके शुभ कर्मों में जुड़ जाते हैं। देखिए एक महाभारत काल का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रसंग है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने जब महाभारत काल समाप्त हुआ तो जो धृतराष्ट्र थे तो उनसे सब मिलके आए कि भाई काकाश्री से क्षमा याचना कर लो, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, अब सब खत्म हो गया। तो उनके अंदर कुछ रोष भी रहा होगा क्योंकि उनके तो कई सारे पुत्र मारे गए। तो जब उन्होंने उसको भीम को अपने गले लगाया तो बताते इतनी जोर से दबाया कि लोहे का जो पुतला था वो टूट गया। भगवान कृष्ण के कहने से उन्होंने भीम को पीछे कर लिया, लोहे का पुतला आगे कर दिया। तो उनको पता लग गया कि कुछ ऐसी बात हो गई है।
तो फिर उन्होंने बड़े अश्रु भाव से बोला, हे केशव, मुझे ऐसा बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरे 100 पुत्र नहीं रहे। जी। मुझे 100 जन्मों का याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। उन्होंने कहा, क्या केवल आपको 100 जन्मों का ही याद है? जन्म तो 101 भी हो सकते हैं। ठीक बात है। तो हम अनजाने में कोई कार्य कर दें वो तो क्षमा याचनीय है, लेकिन जानबूझ के करें वो अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस दिन किया गया शुभ कर्म आपको सदियों तक, आप और आपकी पीढ़ियों तक आपको शुभता प्रदान करेगा। इस समय पे किया गया कोई भी ऐसा कार्य, क्योंकि अक्षय है तो अक्षय ही हो जाएगा, तो फिर वो आपके साथ हमेशा ही जुड़ा रहेगा। जी मोहित जी। जी सुनील जी, अभी आपने बताया कि इस दिन हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट हम क्या क्या नहीं कर सकते या क्या क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपका। देखिए, जो करना है वो तो शुभ काम है जी। और जो नहीं करना है वो तो जाहिर सी बात है ऐसे काम है जिनसे किसी को नुकसान पहुंचे, जिससे किसी का मन दूषित हो, जिससे किसी को आहत लगे या जिससे किसी के मन में पीड़ा उत्पन्न हो, तो उन कामों को इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अक्षय होने शुरू हो जाएंगे। जी। ये तो एक दरअसल मुहूर्त विज्ञान है। जैसे कि आप ज्योतिष के आप और हम छात्र रहे हैं, तो कहते हैं ना कि ऐसा मुहूर्त बनाइए जिससे पंडित जी ये घर हमारे लिए बड़ा शुभ रहे, ऐसा मुहूर्त बनाइए कि गाड़ी लेके आए तो 1 की 2 गाड़ी बन जाए। तो अपने आप में ऐसा मुहूर्त है कि जिस दिन अपने आप में जो किया गया कार्य है वो कई गुना बढ़ेगा। तो अगर इस दिन हम शुभ कार्य करेंगे तो शुभता बढ़ती चली जाएगी, और भगवान ना करे हम अशुभ कार्य हमारे हाथ से या अहित कार्य हो जाएगा तो फिर वो हमारे लिए अहितता ही बढ़ती चली जाएगी। भगवान माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है आप उसे शेयर कर दीजिएगा, ओम ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। वो आप जब शेयर करेंगे तो एग्जैक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी ठीक है। ये मंत्र हम यूट्यूब का जो सेक्शन है उसके अंदर मेंशन कर देंगे, सो दैट हमारे जो ऑडियंस। जी मोहित जी, इसके अंदर एक और कुछ चीजों को रखने से लाभ भी मिलता है। इस दिन एक गोमती चक्र बताए गए हैं जी। आप उनको बाद में अपनी स्क्रीन पे दिखा भी दीजिएगा। गोमती चक्र है और कौड़ी है, 2 वस्तुएं होती है, गोमती चक्र और कौड़ी। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये गोमती चक्र आपने बताए, ठीक है, और कौड़ी ये कौड़ी है जी। ठीक है। गोमती चक्र और कौड़ी को धो के रखने से और इनको चंदन लगा के रखने से इस दिन, तो ये कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि आप इसमें इतनी रखेंगे। आप गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी से संबंधित बताया, भगवान विष्णु की कृपा इसमें विशेष बनी रहती है। कौड़ी पुराने समय में लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती थी, ये मुद्रा के रूप में इसका प्रचलन था जी। वैसे आज ये क्योंकि कुदरती समुद्रीय है वस्तु है तो इतनी आसानी से ये नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ इसको लाइसेंस जगह से ये मिल सके आपको तो आप मंगा सकते हैं। आपको आसानी से जहाँ से जो दुकानदार इनको रखते हैं तो उनसे गोमती चक्र और कौड़ी मंगा के इनको साफ पानी से इनको धो के और इनको सफेद चंदन लगा के और इसके साथ एक चांदी का टुकड़ा रख के तो एक कपड़े में लपेट के अपनी अलमारी के अंदर रखने से माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। इस दिन रखने से ये बढ़ता है जी। कुछ लोगों की इसमें और भी कई प्रकार की मान्यताएं हैं, जैसे कि सोना खरीद लीजिए, नई गाड़ी खरीदेंगे, नए घर में प्रवेश करेंगे, विवाह का मुहूर्त इस दिन कितना अच्छा रहेगा, या जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, एक प्रकार से मुहूर्त विज्ञान का सब्जेक्ट है ये, तो वो भी इसमें अति शुभ बताएगा। जी सुनील जी, एक प्रश्न है, जो कौड़ी और गोमती चक्र आपने बताए हैं इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है? संख्या कितनी भी हो सकती है, संख्या के लिए कोई विशेष नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, तंत्र शास्त्र में अक्सर विषम संख्याएं ज्यादा जो है ना शास्त्रोक्त बताई जाती है, जैसे कि 5, 7, 9, 11 जी बताई गई है। बाकी जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें संख्या का इतना महत्व नहीं है, ये अपने आप में शुभ वस्तु है, इनको रखने से
घर के अंदर काफी बरकत होती है, काफी ज्यादा आपकी समृद्धि रहती है, ये बताया जी। और जो आपने चांदी का टुकड़ा और जो कपड़ा बताया है, टुकड़े का कोई स्पेसिफिक वेट और कपड़े का कोई स्पेसिफिक कलर? इसमें टुकड़े का जो साइज है वो जो है ना तकरीबन 1 इंच बाई 1 इंच होना चाहिए। ठीक है। और कुदरती इसके ऊपर अगर माँ लक्ष्मी का श्रीम मंत्र लिखा हुआ हो, जी। जो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालेंगे भी, तो उसमें जो पूरा मंत्र है वो ना होके श्रीम मंत्र भी अगर लिखा हो, तो श्रीम प्रोनाउंस करते हैं, श्रेय के ऊपर बड़ी की मात्रा, अंकी बिंदी, श्रीम बोलते हैं। अगर माँ लक्ष्मी का श्रीम मंत्र इसमें लिख के साथ में रखा जाए तो काफी ज्यादा ये आपकी समृद्धि बना के रखते हैं। जी। और कपड़े का कलर भी कुछ भी हो सकता है? कपड़े का कलर माँ लक्ष्मी के लिए हमेशा जो रंग बताए वो लाल ही बताया गया है, वो लाल रंग उनको अति प्रिय है। तो गुलाबी और लाल रंग के कपड़े में आप ये वस्तुएं रख के घर की लक्ष्मी के हाथ से, अगर घर में कन्या है तो उसके हाथ से, नहीं तो वैसे तो देखिए लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी बोली जाती है, जी। तो अगर जीवन साथी के हाथ से उसको अगर आप अपने उसमें रखते हैं तो और शुभ रहेगा। इन केस अगर उस समय पे ऐसी व्यवस्था नहीं है तो बिटिया के हाथ से, बहन के हाथ से या माँ के हाथ से भी। तो स्त्री है वो लक्ष्मी स्वरूपा बताई गई है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, स्त्री स्वरूपा उसको बोला गया। तो उसके हाथ से अगर आप रखेंगे आप अपने लॉकर में, अलमारी में, तो इस दिन कुबेर को खजाना प्राप्त हुआ, आपके लिए काफी ये लाभकारी है। जी। बट बेसिकली करना ये जब इसका समय जब ये शुरू हो जाए उस दिन, उसके बाद 7:30 जैसा मोटा मोटा हम इसमें निकाल देते, 7:34 के बाद में अक्षय तृतीया पूरी तरीके से फलदायी होगी। ठीक है। अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो स्थिर लगनों का प्रयोग कर लीजिए, और भी अच्छा रहेगा। जो स्थिर लगन है 2, 5, 8, 11 लगन जो है ना, 2 लगन नंबर वृषभ लगन इसमें अति प्रिय बोला जाता है, जी। लगन है। और सिंह लगन थोड़ा उससे नीचे हो जाता है, लेकिन ये भी अपने आप में अच्छा ही है। तो इन लगनों में अगर आप इस तरह की वस्तुएं अपने लॉकर आदि इत्यादि में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए स्कंद पुराण के अनुसार क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि साफ कपड़े पहनने वाले के घर, घर में साफ सफाई रखने वाले के घर, जिसके घर में आंवले का पेड़ या आंवला फल रहता हो, जिसके घर में शंख और कमल आते हों, जिसके घर में भगवान विष्णु और शिव की स्तुति होती हो, और जिसके घर में कमल गट्टे या मखाने का वास रहता हो, घर में आपके किचन में ये सब रखे रहते हों, उसके घर लक्ष्मी वास करती है। ये स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है। सफेद उल्लू का देखना इस दिन अगर नजर आ जाए उड़ता हुआ कहीं बैठा हुआ किसी पेड़ पे, अति शुभ माना गया है। जगह पे उसने सफेद कबूतर भी बोला है, अगर सफेद कबूतर भी आपको इस दिन दिख जाता है तो ये शुभ लक्षण बताया गया है। लक्ष्मी देखिए, अगर हम ये कहें कि लक्ष्मी है क्या, लक्ष्मी घर के अंदर समृद्धि है जी। तो इसको जिस प्रकार से स्कंद पुराण कह रहा है, मैंने ऐसा समझा कि सामान्यतः अपने घर के अंदर साफ सफाई रखें, अपने जीवन की शैली को और आगे लेके चलें तो लक्ष्मी घर के अंदर बढ़नी शुरू। जी जी। तो अब आते हैं हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल कम्युनिटी है उसके लिए, कि जो हमारे दर्शक हैं वो सारे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ खास ऐसा इस दिन किया जाए जो स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट मिल सके उनको। देखिए गायत्री का जो मंत्र है ये एजुकेशन का मंत्र है, देवी सरस्वती का एक प्रकार से मंत्र बताया गया, जिसमें एंग जो होता है वो सरस्वती का ही मंत्र है। और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम जो गायत्री पाठ बताया गया है, तो उससे इस दिन विशेष कंठ शुद्धि होती है। एक मेरे गुरुजी कहा करते थे, सूर्य अगर केतु के नक्षत्र में हो
It is a combination of astrology. जी. It is a combination of astrologer. हम्म. इस दिन सूर्य केतु के नक्षत्र में होता है. अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका. ठीक है. तो साधकों के लिए देखिए क्या है, वाणी शुद्ध वाणी सिद्ध. जब वाणी शुद्ध होगी तभी वाणी सिद्ध होगी. तो इस दिन अगर जातक या हमारे मित्र जो ज्योतिष करते हैं वो सरस गायत्री पाठ करते हैं जी, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है जी. उनको वाणी सिद्धि का आशीर्वाद ईश्वर ने चाहा तो जरूर मिलेगा जी. और उसकी संख्या 10, 28, 108 बार जितना आराम से की जा सकती है बैठ के सुविधा अनुसार, ये बहुत ही अच्छा है. अब आता है ये दिन है समृद्धि का. समृद्धि हर जन्म पत्रिका में एक क्वांटम में लिखी हुई है कि कितनी किसको मिलनी चाहिए. जन्म पत्रिका का दूसरा और 11वां भाव, और इसको सहयोग करते हैं 5वां और 9वां भाव. जी. दूसरा आपकी संपदा और संपत्ति बोली है, 11वां आपकी निरंतर आय बोली है. 5वां लक्ष्मी स्थान है जो कुंडली का लक्ष्मी स्थान बताया गया है, और 5वां आपकी सरस्वती स्थान भी है. 9वां आपका 5वें से 5वां है, तो 5वें से जो एफर्ट किया जाता है वो 9वें में जाके फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है, जो कि आपका भाग्य है. जी. अब आप इन भावों में जो बली है, जो ग्रह बली है, दूसरे का ज्यादा बली है, 5वें का ज्यादा बली है, 9वें का बली है या 11वें का बली है, जो उनमें बैठा हुआ बेसिकली बैठा हुआ है उसका अधिपति. ठीक है. ठीक है. बैठे होने को ऐसा समझ लीजिए कि एक मकान के अंदर एक व्यक्ति किराएदार है, तो विशेष रूप से तो उसी का अधिपत्य है जब तक मकान मालिक नहीं आएगा. जी. बैठे ग्रह की तो अपने आप में ताकत बहुत होती है. ठीक है. और दूसरा है उसका अधिपति. मान लीजिए उसके अंदर कोई नहीं है तो उसका अधिपति. अगर ये बलवान है तो इनके कारक तत्वों के अनुसार व्यक्ति अपनी जीवन शैली, अपने प्रयोग, अपने कार्य अगर करता है तो ये एक्चुअली समृद्धि सुधा में आता है. मोहित जी, कि हमारे किसी दिन कभी मौका मिलेगा तो इस सेशन को जरूर करेंगे. बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मेरी जन्म पत्री में धन का आगमन कितना है, कितना रहेगा. आखिर में जाके कहते हैं जब सारी हॉरोस्कोप देखने के बाद वो कहते हैं कि बताइए महाराज इसमें क्या मुझे मिल सकता है. तो समृद्धि सुधा का सूत्र है ये. जो इनमें से जो बली हो, उस ग्रह से संबंधित कारक तत्व, उस राशि से संबंधित कारक तत्वों को व्यक्ति अगर अपनाना शुरू कर देता है तो व्यक्ति के जीवन में निरंतर आय का प्रवेश बनेगा. इसमें मुख्यतः वैसे जो मेरा अपना अनुभव है, 11वें भाव में उदित होने वाली राशि और 11वें भाव में आने वाला ग्रह, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर भूमिका निभाते हैं. तो ये जितना भी हमारा ज्योतिष समुदाय है इस चैनल के ऊपर जो देख रहा है, तो वो अगर इसका भी प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है. जिससे ये अक्षय तृतीया से मान लीजिए वो उन्हीं चीजों को पकड़ के तो कुछ कार्य इनसे संबंधित करने लग जाते हैं. एक छोटे से सूत्र के साथ इसको आगे करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मान लीजिए 11वें भाव के अंदर बुध विराजमान है. अधिपति कहीं का भी हो लेकिन बुध विराजमान है और कुदरती उसमें शुभ पंचक में बैठा हो, मतलब शुभ अवस्था में बैठा हो. तो बुध के कारक तत्व जो रहेंगे, गणित, दुकान, ज्योतिष, आंकड़े, लेखा विभाग, पुस्तक का लिखना, वो उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर ने चाहा तो हमेशा ही मदद करेगा. जब वो मदद करेगा तो ये हमारा जो अक्षय तृतीया का जो पर्व है उसके लिए सिद्ध हो जाएगा. जी. इसके अलावा कोई और ऐसी जानकारी विशेष जो इस दिन की जा सकती है या जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कोई और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ?
देखिए अभी इस पर्व पे ना कोई यंत्र वगैरह तो देखिए बनाए नहीं जाते हैं, जी वो दीपावली की रात के ऊपर ही बनाए जाते हैं। जी और चीजें जो है वो पूरा अटेंशन रखती हैं, उसके लिए एक फोकस चाहिए, कैसे बनती है, त्रुटि ना हो उसमें, तो इसको तो अभी हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इतना छोटा सा सूत्र मैं जरूर दूंगा कि स्फटिक की माला से, स्फटिक एक प्रकार का रत्न है, स्फटिक की माला से जो अभी मंत्र आप अपने शेयर करेंगे, उस मंत्र का अगर आप पाठ कर लेते हैं इस दिन, तो इसमें लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दोनों का ही आपको लाभ इसमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए लक्ष्मी के दो रूप बताए गए हैं, एक राधा और एक लक्ष्मी। जी। राधा कृष्ण स्वरूपा है, लक्ष्मी विष्णु स्वरूपा है। एक भूलोक निवासनी है, एक पाताल लोक निवासनी है, ठीक है। तो एक बैकुंठ निवासनी है। तो राधा है, तो इसका मतलब इसमें कुल मिला के हम इतना समझ सकते हैं कि स्त्री का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, कन्याओं का सम्मान जितना हम करेंगे, घर के अंदर लक्ष्मी की बरकत उतनी रहेगी। दूसरा, भगवान विष्णु को क्या बोला है, कई जगह लिखा होता है द 10th लॉर्ड इन 9th विष्णु भक्त बोला है उसको। 9वें में बुध बैठा हो, विष्णु भक्त बोला है इसको। अब जब हम इसको लगाने लगे ज्योतिष के अंदर कि विष्णु भक्त का हमने कैसे समझा, तो हमने समझ नहीं पाए कि यार ये किसका अर्थ क्या है। तो 3 ईश्वर के रूप बताए, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर। एक बनाता है, एक संभालता है, और एक नया जीवन में फिर लेके आ जाता है। जी। भगवान विष्णु को संभालने वाला बताया जी। ठीक है। तो मैंने ऐसा समझा कि जो सदपुरुषों को, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनका सम्मान करने से जो शरीर के अंदर विष्णु तत्व है वो जागृत रहता है। तो जो लोग काम में लगे रहते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ के काम करना, सम्मान करना, ये अपना महत्वपूर्ण है। और जो मंत्र है उसका प्रयोग करिए, आपको काफी लाभ। जी। एक अभी आप बता रहे स्फटिक की माला से जो मंत्र का जाप करना है, उसकी संख्या कितनी? देखिए 10 बार, 28 बार, 108 बार। ठीक है। मेरे गुरु मुझे बताते थे, वो कहते थे कि अगर इस संख्या में विशेषकर जाप किया जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहता है और उससे काफी लाभ मिल जाता है। देखिए मोहित जी, क्या है, हर चीज अपने आप में कार्य करती है। जैसे एक पीछे सेशन में कहा था कि अगर मैं इस पे एक बार ऐसे लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगातार ऐसे करता रहूं तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। जी। तो कोई भी आवृत्ति जो है, जब हम उसको करते हैं तो उससे भाव जागृत होता है और कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। इसी प्रकार से हमारे सामान्य उपाय, श्लोक, मंत्र आदि इत्यादि, जैसे जैसे हम अपने जीवन में इनका प्रयोग करते हैं, कम से कम देखिए मैंने महसूस किया, मैंने अपने जीवन में मैंने असाध्य रोगों से इसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद से काबू रख पाया मैं, जैसे पीछे आप लोगों ने बताया था। तो मैं इतना ही कहूंगा, इसके ऊपर आस्था रखिए, ईश्वर के ऊपर आस्था रखिए, जितना कर सकते हैं उतना अपने काम, दैनिक काम में जितना आप कर सकते हैं उतना उसको। जी मोहित जी सुनील जी, बस मेरी तरफ से इतनी प्रश्न और थे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बार फिर हमारे लिए समय निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर की हैं। आई एम श्योर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, और हमारे लिए तो खैर है ही है ये। देखिए मोहित जी, जो अच्छा करवाया वो मेरे गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद। जो त्रुटि है वो हमारे अंदर है, हम उसे हमेशा ही निखारने की कोशिश करेंगे। जी। आपके सुझावों से उसको और ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपके सुझाव जो हमारे पोर्टल पे लोग देखेंगे हमें अति प्रिय हैं, उसमें कैसा भी सुझाव होगा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, उनके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जी। एक छोटी सी गुजारिश जाते जाते करूँगा मोहित जी, कोशिश कीजिएगा केवल मेल एड्रेस दीजिएगा। कई बार फोन, हम किसी के साथ बैठे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो फोन पे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मेल पे एक एक करके हम देते रहते हैं, धीरे धीरे थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को ज्यादातर जवाब देने की कोशिश करें। जी ठीक है। जो सवाल हैं या तो सप्तऋषि के मेल उस पे आते हैं तो उसको भी हम कोशिश करते हैं दें, और या फिर हमारे डायरेक्ट मेल पे आते हैं तो हम उनको देते हैं। फोन नंबर से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, आप समझते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक बात, हम इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आनंद है। अक्षय तृतीया आपको
और इसी प्रकार से हमें भी आप अवसर देते हैं। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद।